सुनो, बात पक्की है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ये तो जिंदगी का पुराना नियम है ना? आज सुबह से ही एक जबरदस्त खबर गूंज रही है। कोई है जो सचमुच बहुत ज्यादा पछता रहा है यार। हाँ, बिल्कुल, कोई अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ है। उनके दिल में एक तूफान सा उठ रहा है, क्योंकि अब उन्हें अपनी हरकतों का अफसोस हो रहा है। जो गलत उन्होंने तुम्हारे साथ किया, वह चाहे कोई बात, कोई बर्ताव या कोई ऐसा कदम था जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, अब वह सब उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। वो सोच रहे हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया। उनके दिमाग में बार बार वही पुरानी बातें घूम रही हैं। वह हर उस पल को याद करके तड़प रहे हैं जब उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब वह पूरी तरह से पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनके कर्मों का हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। जो बीज उन्होंने बोए थे, अब उसका फल उनके सामने है और वह फल कड़वा है। भाई, वह दुखी हैं, परेशान हैं और अपने की पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। शायद अब उन्हें समझ आ रहा है कि गलत करने की कीमत चुकानी पड़ती है। वह बार बार सोच रहे हैं कि काश वह समय वापस आ जाए ताकि वह अपनी गलतियां सुधार सके। लेकिन अब क्या, जो हो गया सो हो गया। अब बस पछतावा ही उनके हिस्से में बचा है उन्हें। अब यह बात पूरी तरह से साफ साफ समझ में आ रही है कि उन्होंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह कोई मामूली चूक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूल थी जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया है। अब मुझे भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि यह कोई पुरुष ही है जो ऊर्जा में महसूस कर रहा हूँ। वह साफ तौर पर किसी पुरुष की है। वह इस बात से बुरी तरह परेशान है कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसका मन बार बार यही सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। वह अपने आप को कोस रहा है, बार बार सोच रहा है कि काश उसने थोड़ा और ध्यान दिया होता, थोड़ा और सोच समझकर कदम उठाया होता। उसकी बेचैनी साफ छलक रही है, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर रखा हो। वह इस गलती को सुधारने की कोशिश में है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। उसका दिमाग उलझन में है और वह खुद से सवाल कर रहा है कि क्या अब भी कुछ ठीक हो सकता है या फिर सब कुछ बेकार हो चुका है। ठीक है, चलो इस बात को और खुलकर समझते हैं। ये जो बात हो रही है, ये कोई औरत नहीं है, बल्कि एक आदमी की बात है जिसने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत किया था। अब ये गलत क्या है, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अनुभव अलग होते हैं। मान लो अगर तुम एक औरत हो तो हो सकता है कि किसी पुरुष ने तुम्हारे साथ धोखा किया हो। शायद प्यार में, रिश्ते में या किसी और तरीके से तुम्हारा दिल दुखाया हो। उसने तुम्हें छलने की कोशिश की हो, तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो या ऐसा कुछ किया हो जिससे तुम्हें बहुत ठेस पहुंची हो। वहीं अगर तुम पुरुष हो तो यह कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो तुम्हारे करीब रहा हो, जैसे कोई बड़ा भाई, पिता, चाचा या फिर कोई बहुत पुराना दोस्त। या वह इंसान है जिस पर तुमने भरोसा किया था, लेकिन उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल गलत था। हो सकता है उसने तुम्हें नीचा दिखाया हो, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ गलत किया हो या फिर तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल दिया हो। बात चाहे जो भी हो, इस इंसान की ऊर्जा उसका वह पुरुष का है और अब जब समय बीत चुका है, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो सोच रहा है कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उसे अब पछतावा हो रहा है। शायद वो रातों को जागकर सोचता हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उसे लग रहा है कि उसने जो किया वह बहुत बड़ा अन्याय था और अब वह उस बोझ को ढो रहा है। शायद वह चाहता हो कि किसी तरह तुमसे माफी मांग ले या चीजें सुधार ले, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। उसने शायद तुम्हारी जिंदगी में जानबूझकर रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी। ऐसा लगता है जैसे उसने तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपनों को देखा और उसे यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद उसकी आंखों में तुम्हारी कामयाबी चुभ रही थी, जैसे कोई कांटा चुभता है। उसने सोचा कि तुम्हें रोक दे, तुम्हें पीछे खींच ले, तुम्हारी राह में कांटे बिछा दे। इसके लिए उसने ना जाने कितनी गलत हरकतें की। शायद झूठ बोला, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की या फिर चुपके से तुम्हारे खिलाफ साजिश रची
उसने तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हारी मेहनत को बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उस वक्त वह शायद ये सोच रहा था कि वह बहुत चालाक है, कि उसका दांव कामयाब हो जाएगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो बीज वह बो रहा है उसकी फसल उसे खुद काटनी पड़ेगी। लेकिन अब वक्त ने करवट ली है। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। सब कुछ जैसे ताश के पत्तों का महल हो जो हवा के एक झोंके में ढह रहा है। उसका सब कुछ तहस नहस हो रहा है। उसके अपने रिश्ते, उसकी साख, उसकी दुनिया, सब बिखरता जा रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा गलत किया। शायद उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, या फिर किसी और तरीके से तुम्हारे साथ छल किया। अब वो उसकी कीमत चुका रहा है और शायद उसे हर पल उस गलती का पछतावा हो रहा है। लेकिन अब वक्त निकल चुका है और जो किया सो किया। सुनो, ये कोई जमीन जायदाद का मसला हो सकता है, या फिर कोई पुराना रिश्ता, कोई अनकही बात, या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे सामने फिर से आ रहा है। तुम्हारा दिल जानता है कि यह बात तुम्हारे लिए कितनी अहम है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए ही है, तो इसे हल्के में मत लेना। उसने तुम्हारे साथ गलत किया हो तो अब कान खोलकर सुन लो। हो सकता है उसने तुम्हारा हक मारने की कोशिश की हो, तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा करने की कोई चाल चली हो, या फिर तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने की साजिश रची हो। शायद उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी मेहनत को बेकार करने की कोशिश की, या तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कोई खेल खेला। ऐसा लगता है जैसे उसने सोचा कि वह तुम्हें चकमा दे देगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन अब वक्त पलट रहा है भाई। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। तुमने जो मेहनत की, जो धैर्य रखा, वह सब अब रंग लाने वाला है। और जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, उनके लिए हिसाब किताब का टाइम नजदीक आ रहा है। वह सोच रहे होंगे कि वह बच निकलेंगे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। इस साल वह न्याय का पहिया तेजी से घूम रहा है। हर किसी का हिसाब होगा, चाहे वह तुम्हारा कोई करीबी हो, कोई रिश्तेदार हो, या कोई ऐसा जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे बार बार यही बात सुनाई दे रही है, जैसे कोई ऊपर से बता रहा हो कि अब इंसाफ का समय है। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारा नुकसान किया, या तुम्हें कमजोर समझा, उनके लिए अब बेहद दिन दूर नहीं जब उन्हें अपने किए की सजा मिलेंगे। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, मेहनत करते रहो और भरोसा रखो। अगर आज नहीं तो बहुत जल्दी तुम्हें वह इंसाफ मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। सब कुछ ठीक होने वाला है और जो गलत किया वह अब छिप नहीं पाएगा। वक्त बदल रहा है और अब तुम्हारी बारी है चमकने की। ठीक है, सुनो, न्याय होगा, ये पक्का वादा है कनॉइस। इसके लिए आभार जताना मत भूलना। ऊपर वाले का शुक्रिया करो, क्योंकि अब वह तुम्हारे लिए डटकर लड़ने को तैयार है। उन्हें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई तुम्हारे साथ गलत करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब खुशी हो रही है, मन में सुकून आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उनके लिए हिसाब किताब का वक्त आ गया। तुम्हारे दुश्मनों के लिए, तुम्हें परेशान करने वालों के लिए अब फैसले का समय है। जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें किसी भी तरह से नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब उनका वह सब बहुत भारी पड़ने वाला है। उन्होंने न सिर्फ एक बल्कि कई बार तुम्हें ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब उनका हिसाब चुकता होने का वक्त आ गया है। अब उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है और वह फूटने वाला है। जब ये होगा तो तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम्हें अंदर से एहसास होगा कि उस वक्त ऊपर वाला तुम्हें इतनी ताकत देगा कि तुम समझ जाओगे, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था और आज उसे उसका फल मिल रहा है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला खुद उनको ऐसी सजा देगा कि तुम्हें साफ साफ महसूस होगा कि हाँ, इसने गलत किया था और अब ये उसका फल भुगत रहा है। बस तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, तुम बस आभार जताते रहो, ऊपर वाले का शुक्रिया करते रहो, हमेशा उनके साथ जुड़े रहो, उनका ध्यान रखो, क्योंकि उन्होंने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है और आगे भी करेंगे। तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां और आशीर्वाद लेकर आ रहा है।
तुम हमेशा सुरक्षित हो और रहोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ एक खास ताकत है जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। इसीलिए हमेशा आभार मानते रहो, शुक्रिया कहते रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश भी करेगा तो उसे उसका 10 गुना भुगतना पड़ेगा। इस बात को दिल से मान लो। चलो अब देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए क्या संदेश है। ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस कुछ खास संदेश देख लेते हैं जो तुम्हारे लिए है। पहला संदेश ये है कि लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, सचमुच ढेर सारा प्यार। किसी के लिए 400 का संदेश आया है, ये बहुत खास है। अगला संदेश है कि तुम्हारा करियर इस साल बहुत चमकेगा। ये साल तुम्हारे लिए करियर के लिहाज से शानदार होने वाला है। फिर एक नई शुरुआत तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। हाँ, कुछ नया और बड़ा शुरू होने वाला है। साथ ही तुम्हारी रक्षा हो रही है। सारी अच्छी चीजें, सारी खुशियाँ तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। तो चिंता किस बात की। मैं बोलते बोलते कभी कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊं तो उसके लिए माफ करना है। तो हाँ, नई शुरुआत का संदेश आया है। तुम्हें अपने आप पर और ध्यान देना है, खुद को और बेहतर करना है, खुद की देखभाल करनी है। यहाँ संदेश आ रहा है कि तुम अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना देना चाहिए, तो जितना हो सके खुद को निखारो, चमको। तुम्हारा करियर भी इस साल खूब चमकने वाला है। ये साल तुम्हारे लिए बहुत शानदार है। 5 का संदेश भी आया है, यानी बहुत जल्दी कुछ नया होने वाला है। अगला संदेश है क्नॉइस, कि तुम्हें सबके सामने सम्मान मिलेगा। जैसा मैंने पहले कहा, लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। समाज में तुम्हारी बहुत इज्जत है। तुम में कुछ खास है जिसकी वजह से लोग तुम्हें बहुत सम्मान से देखते हैं। किसी के लिए यहाँ ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, तुम्हारी जिंदगी में बहुत था। सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं, क्योंकि जब सही समय आता है तो खुशियाँ अपने आप चली आती हैं। तो तैयार हो जाओ और हर अच्छी चीज के लिए शुक्रिया जरूर बोलो। उसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हें कमजोर करने की साजिश रची, लेकिन अब वक्त उसका इम्तिहान ले रहा है और ये इम्तिहान आसान नहीं होगा। मैं तुमसे पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसाफ का वह पल आ चुका है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। जिन लोगों ने जो कर्म किए, चाहे अच्छे हों या बुरे, अब उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे काम किए, दूसरों की मदद की, सच्चाई का साथ दिया, तो तुम्हें उसका फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अच्छाई अब रंग लाएगी। और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिन्होंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, तुम पर जादू टोना जैसी नीच हरकतें की, तुम्हें उलझनों में फंसाने की साजिश रची या फिर तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की, अब उनका समय आ गया है। उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। इंसाफ का पहिया घूम चुका है और अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। उनकी सारी चालबाजियां, सारी गलतियां अब उनके सामने आएंगी। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, उनकी सजा का वक्त अब दूर नहीं, वह दिन जल्द ही आएगा जब उन्हें अपने किए का पछतावा होगा और तुम्हें देखकर लगेगा कि हाँ, इंसाफ हो गया। बस तुम धैर्य रखो, क्योंकि सच और इंसाफ हमेशा जीतता है। कोई शख्स है, पुरुष, जिसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बात यही खत्म नहीं होती। लगता है कि उसका तुमसे पहले भी कोई पुराना हिसाब किताब रहा होगा। शायद पहले कभी तुम दोनों में कोई तीखी बहस हुई हो, कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो गया। तुमने तो उससे पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। उसकी बातें, उसका चेहरा, सब कुछ भूलकर तुमने अपने आप को अपने काम में झोंक दिया। तुमने सोचा अब बस अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है, उसकी बातों में नहीं उलझना। लेकिन उस शख्स के मन में तो बदले की आग थक रही थी। वह तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, सब कुछ देखकर जलता था। उसने तुम्हारे खिलाफ ना जाने कितनी चले चली। कभी चुपके से तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई, कभी तुम्हारे काम में रुकावट डालने की कोशिश की। उसने धोखे की सारी हदें पार कर दी। तुम्हारी मेहनत पर पानी फेरने की साजिश रची। तुम्हारा हक छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। उसने सोचा कि तुम्हें नीचा दिखाकर, तुम्हारी खुशियों को कुचलकर वह अपनी झूठी शान बचा लेगा। लेकिन वह यह नहीं समझा कि तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो।
तुमने उसकी हर चाल को समझा, हर धोखे को भांप लिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। उसकी सारी साजिशें, सारी कोशिशों बस हवा में उड़ गई। सुनो, अब उसे अपनी सारी हरकतों का गहरा पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अब उसका हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। वो जो गलतियां की जो खेल खेले, अब वह सब उसी के सामने आने वाला है। क्नॉइस, बहुत जल्दी तुम सबको उसका असली चेहरा देखने को मिलेगा। वो चेहरा जो उसने इतने दिन छुपा कर रखा था, तुम उसे अच्छे से पहचान लोगे, ये मेरा दावा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम में से कई लोग पहले ही समझ चुके हैं कि वह शख्स कौन है, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, तुम्हें ठगा या तुम्हारे साथ गलत किया। और जो अभी तक अंधेरे में है, जिन्हें अभी तक सच का पता नहीं चला, उनके लिए भी वह पल बस आने ही वाला है। सच सामने आकर रहेगा, ये पक्की बात है। जो लोग अपने बनकर तुम्हारे पास आए, तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाई, तुम्हारा भरोसा जीता और फिर पीठ पीछे तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए, उनका नकाब अब उतरने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे उनके सारे झूठ, सारी चालबाजियां एक एक करके खुलती है। वह जो तुम्हें अधी ही अपनों जैसा समझते थे, वह अपने किए की सजा भुगतने को तैयार है। सच का सामना करना ही पड़ेगा और वह सच तुम्हारे सामने जल्द ही आएगा, ये मेरा वादा है। ये समय तुम्हारे लिए तो बिल्कुल मुफीद है, मानो किस्मत तुम्हारा साथ दे रही हो, लेकिन उनके लिए अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। जो गलतियां उन्होंने की, अब उनकी कीमत चुकाने का समय है। तुम शायद सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा गलत करने का इरादा किया था। उनके दिमाग में क्या क्या चला, कितनी साजिशें रची, कितने धोखे दिए, ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है। और सबसे हैरानी की बात, उन्हें आज भी तुम्हारे लिए जरा सा भी पछतावा नहीं है। वो तो बस अपने लिए दुखी है, अपनी हालत पर रो रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से ही उनकी जिंदगी में ये मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी वह ऊपर वाले से नाराज हैं। सोचते हैं हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। पर सच तो ये है कि उन्होंने गलत किया, और वह भी ऐसा गलत जो आसानी से माफ नहीं हो सकता। उनके हर उस कदम की वजह से जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया, आज वह खुद मुश्किल में फंसे हैं। और ये तो बस शुरुआत है, अभी उनके सामने और भी बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की, तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रची, और अब वही साजिशें उनके गले की हड्डी बन रही है। ऊपर वाला सब देख रहा है और अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपने कामों का फल मिले। तुम बस चुपचाप देखो, क्योंकि जो बीज उन्होंने बोए, अब वही उनकी जिंदगी में कांटों की तरह उग रहे हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, या फिर कोई ऐसा जिसे तुम अपना मानते हो, इसे गंभीरता से सुनो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा छुपा है जो तुम्हें बहुत सुकून दे सकता है। वह सुकून इस बात का है कि सामने वाले को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। शायद वह अब पछता रहा है, और यह पछतावा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत या पुरानी बातों को सुलझाने का रास्ता खोल सकता है। तो रुक कर एक बार सोचो, क्या यह वाकई तुम्हारे लिए है? अगर हाँ, तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। सुनो, मुझे बहुत पक्का इशारा मिला है कि यह संदेश तुम तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। ये बात दिल से दिल तक जा रही है, तो अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो इसे बड़े गौर से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ खास और अच्छा छिपा है। बात यह है कि उसे अब अपनी गलतियों का बहुत गहरा अफसोस हो रहा है। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया, वह उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा है। शायद यही वजह है कि अब उसके जीवन में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। उसका काम धंधा बिल्कुल पटरी पर नहीं है, ना तो बिजनेस चल रहा है, ना ही जिंदगी में कोई स्थिरता है। सब कुछ जैसे बिखर सा गया है। घर, पैसा, रिश्ते, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। और ये जो वक्त चल रहा है ना, ये बड़ा अनोखा है। ये इंसाफ का समय है, जब हर चीज अपने सही ठिकाने पर पहुंचती है। इंसाफ को ये बहुत पसंद है कि जो सही है वह सही इंसान तक पहुंचे। तो अब जो हो रहा है वह उसी का नतीजा है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वह पछतावे की आग में जल रहा है।
उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलत किया था, शायद जानबूझकर, शायद अनजाने में, लेकिन अब वह उसकी कीमत चुका रहा है। उसका मन भारी है और वह बार बार तुम्हारी अच्छाइयों को याद करके और दुखी हो रहा है। तो तुम बस इतना समझ लो, यह संदेश तुम्हें ये बताने आया है कि जो हुआ वह बीत गया, अब वक्त तुम्हारे हक में है। जो गलत हुआ उसका हिसाब किताब ऊपर वाला खुद कर रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा समय आने वाला है। संदेश तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए है कि तुम सही थे और अब इंसाफ हो रहा है। अरे देखो ना, बात कुछ ऐसी है कि शायद उसने तुम्हारे साथ कोई चालाकी की हो, कोई धोखाधड़ी कर दी हो सकता है उसने कोई जादू टोना सकर डाला हो, या फिर जमीन जायदाद के चक्कर में तुम्हें ठग लिया हो, या फिर सोचो शायद उसने यह चीज जो सिर्फ तुम्हारे लिए थी, जिस पर बस तुम्हारा ही हक था, वह तुमसे छीन ली वो चीज। यार वो तो जैसे तुम्हारे लिए ही बनी थी, जिसमें तुम बस चमकते, सबसे अलग, सबसे खास। लेकिन उसने ना छल कपट करके धोखे से वह सब तुमसे ले लिया, या फिर बात ये भी हो सकती है कि उसने तुम्हें धोखा देकर किसी और को चुन लिया, तुम्हें बस बीच मझधार में छोड़ दिया। जैसे तुम तो उस पर पूरा भरोसा करके बैठे थे और उसने पलट कर तुम्हें ही साइड कर दिया। ये सब कुछ भी हो सकता है भाई। तुम तो दिल से जानते हो कि आखिर माजरा क्या है। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में वह बात घूम रही है, वो दर्द, वह गुस्सा जो उसने तुम्हारे साथ किया। बस तुम्हें अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है, कैसे उस धोखे का जवाब देना है, या फिर कैसे उससे आगे बढ़ जाना है। देखो बात ये है कि कोई ऐसा शख्स है जिसने तुम्हारे साथ सच्ची में गंदा खेल खेला, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें ठगा, और जो तुम्हारा हक था वह छीन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो तुम्हारे ऊपर जादू टोने जैसी हरकतें भी की। वो चीज जो सिर्फ तुम्हारे लिए थी, जिस पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा था, नॉइस, उसने वह भी तुमसे छीन लिया। उसने ऐसा होने ही नहीं दिया कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। उसने पूरी तरह से वह चीज तुमसे हड़प ली, और अब देखो शायद यही वजह है कि उसका अपना जीवन ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। सब कुछ तहस नहस हो रहा है, जैसे कोई भयंकर भूचाल आ गया हो। मानो उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया हो। ये तो होना ही था, क्योंकि उसने उस वक्त यह नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ रहा है, वो जरूर सोच रहा होगा कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। उसने तुम्हारे ऊपर जादू टोने जैसी चीजें की, ये बात बिल्कुल साफ है। उसने तुम्हें भ्रम में डालने की पूरी कोशिश की, तुम्हें उलझाने का हर हथकंडा अपनाया। वह चाहता था कि तुम की अफ्यूज हो जाओ, रास्ता भटक जाओ, और वह चुपके से तुम्हारा सब कुछ ले ले। और यह कोई बाहरी शख्स ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार तो अपने ही लोग, जो चेहरों पर अपनों का मुखौटा लगाए रहते हैं, वहीं पीठ में छोड़ा भोंकते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि अपने ही लोग जो तुम्हारे करीब हैं, वहीं तुम्हें रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं। उसने भी यही किया, तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की, तुम्हें पूरी तरह साफ करने की कोशिश की। उसने सोचा कि ऐसा करके वह अपनी राह आसान कर लेगा, उसे कोई बड़ा फायदा हो जाएगा, मुनाफा कमा लेगा। लेकिन अब वह खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। अब हालत ये है कि वह ऊपर वाले की नजर में आ चुका है। मुझे लगता है कि उसका पाप का घड़ा अब भर चुका है, और सिर्फ उसका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का पाप का घड़ा अब या तो भर चुका है या भरने की कगार पर है। और जब यह घड़ा फूटेगा, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। उसने जो गलतियां की, जो धोखा दिया, जो तुम्हारा हक छीना, उसका हिसाब अब होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और वह किसी का हिसाब नहीं छोड़ता।